हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है कुछ दिन में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ब्लॉग थोड़ा रुक रुक के आता है, रेगुलर नहीं आ पाता है क्योंकि इस समय बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी लाइफ में। तब तक आप शॉर्ट से एंजॉय करिएगा। और मैं आगे अभी बताऊंगी कि होली क्यों नहीं इस बार मैं मना रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है और किस रीजन से नहीं मना रही हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको समझ आएगा कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ। पूरी डिटेल्स में बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी गुड़िया को। मेरी गुड़िया की तबीयत भी नहीं सही है गाइज। इनको बार बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कोल्ड की, जैसा कि आप सब देख सकते हैं गुड़िया रानी को। हेलो करो। हेलो। सो गाइज अभी जस्ट नहा धोकर फ्री हुई हूँ। बड़ा वाला लड़का गया है, इसके स्कूल में रिहर्सल चल रहा है और इनकी तो छुट्टी चल रही है। ये घर पर है फुल टाइम। सो गाइस यहाँ पर दुर्दुरिया का पूजा हो रहा है और ये जो है दुर्दुरिया पूजा औसान माता का होता है। ये यूपी में बहुत ही फेमस है गाइस। तो यहाँ पर सभी महिलाएं 14 महिलाएं बैठती हैं, डबल अगर करना है तो, और सिंगल करना है तो 7 महिलाएं बैठती हैं और एक पूजा वाली रहती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये पूजा लगता है। तो और स्कूल में बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। तो स्कूल में होली फेस्टिवल मनाया जा रहा था, मेरे बच्चे भी गए थे वहाँ पर फेस्टिवल मनाने। तो आप सब कितना देख सकते हैं बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो बच्चों बड़ों से ज़्यादा बच्चे ही इंजॉय करते हैं होली फेस्टिवल। इस बार शायद हम लोग ना होली खेल पाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे डांस भी कर रहे हैं। पर मेरी गुड़िया को कुछ जैसे लगता है आता ही नहीं है। घर पे तो ऐसे बहुत दादी अम्मा बनती है और स्कूल में देख रहे हैं कितनी शांत शांत खड़ी है। वहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि जो है मतलब खेल नहीं रही है। उसको एंजॉय करना चाहिए। तो घर तो मैंने पूछा कि बेटा आप एंजॉय क्यों नहीं कर रही थी? तो कह रही मम्मा मुझे डांस नहीं आता। तो ऐसे तो घर पर दादी अम्मा बनती हैं, वहाँ पर कितनी शांत शांत खड़ी है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं वहाँ है जिसके बाल में जो है फ्लावर्स लगे हैं वही है मेरी गुड़िया। तो इसको एंजॉय करना आता ही नहीं, सिर्फ घर पर ही दादी अम्मा बनती है। और यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं कितने एंजॉय कर रहे हैं। मैम भी एंजॉय कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैम ना एंजॉय करें। तो यहाँ पर सेलिब्रेट बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में किया जा रहा है गाइज। लिटिल फ्लावर स्कूल काफ़ी अच्छा स्कूल है गाइज। यहाँ पर बच्चों को हर एक्टिविटी जो है कराई जाती है और बच्चे एंजॉय भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही हो बच्चों का। यहाँ पर हर तरह के गेम भी होते हैं और बीच बीच में यहाँ पर टूर भी करते रहते हैं। तो जिसको भी अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है, अगर सुल्तानपुर से हैं तो लिटिल फ्लावर स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरा बच्चा जो है 4 साल उसको हो गया और छोटी वाली का अभी फर्स्ट ईयर्स है। तो यहाँ पर मैम भी काफ़ी अच्छी रहती हैं गाइस। तो यहाँ पर जो है जिसको भी डाउट है, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बच्चे जो है मुझे ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय करते हुए दिखते हैं, क्योंकि इंजॉय अगर करेंगे बच्चे तो पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो गाइज अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे एक्टिव रहती हूँ, आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँगी। ओके। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने क्या कहा था कि इस बार होली क्यों नहीं मनाई जा रही मेरे यहाँ, आप सबसे शेयर भी नहीं किया था। वो पुराने ब्लॉग्स मैंने शेयर किए थे जो कि बच्चों के डांस वगैरह के थे, क्योंकि मैं ब्लॉग्स रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती थी। 24 फरवरी को मुझे ये खबर मिलती है शाम को कि मेरी सास अचानक से छोड़ के हम लोग को चली गई। वो दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि मैंने अपने लाइफ के 2 ऐसे इंसान खो दिए जिसके करीब मैं ज़्यादा थी। पहले तो मैंने पापा को खोए थे, जैसा कि आप सब वीडियो में देखे ही होंगे कि मेरे पापा भी नहीं हैं। बहुत जल्दी ही भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। और अब जाके 2-3 महीने बाद ही मेरी सासू माँ भी चली गई छोड़कर। तो मेरा मायका भी सूना हो गया और ससुराल भी। तो गाइज ऐसे में हमारे यहाँ होली भी नहीं मनाई जाती। शायद आपके यहाँ भी यही होता होगा। तो इस बार मेरे यहाँ कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा।
जब तक पहली फसल नहीं कट जाती। यहाँ यूपी में यही होता है कि पहली फसल कटते ही या कोई शादी वगैरह आपके घर में है तो उसके होते ही आपके यहाँ शुभ कार्य होने लगते हैं। तो ऐसे ही हम लोग के यहाँ होता है। तो गाइज मैंने आप सबको शायद बताया नहीं, उनको जो है अटैक आ गया था। अभी तो जाने की उम्र नहीं थी, पर क्या करें, जो है मतलब भगवान जब जिसको रहने देंगे तभी तक तो रहेगा। अब भगवान ने उनको बुला लिया अपने पास तो उसका कर ही क्या सकते हैं। लेकिन मेरा घर जो है खाली हो गया, क्योंकि जब भी जाती थी ना मुझे अभी भी कुछ उनकी बातें, कुछ क्या बहुत सारी बातें याद है। मैं तो कुछ दिन तो मैं घर पर ही थी, उसके बाद ही बच्चे होने के बाद ही जो है मतलब मैं यहाँ पर आई हूँ घर से बाहर। वो क्या है ना कि गांव में बच्चों का फ्यूचर तो रहता नहीं है, और बच, बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आपको सब कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है ना। अब कैसे कैसे मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ ना। तो इसीलिए घर से दूर थी, जब भी घर जाती थी ना वो जैसे मतलब कोई बेटी आई हो उनकी, ऐसे रहती थी। बहुत ही मतलब अच्छी थी मेरी सास मेरे लिए तो। बाकी का नहीं जानती कि बाकी के लिए कैसी थी, क्योंकि जब से मैं शादी करके आई हूँ कभी भी मुझे अपने मायके की याद ही नहीं आई। क्योंकि जैसे मैं मायके में रहती थी वैसे मैं ससुराल में भी रहती थी, मुझे कभी कोई किसी चीज़ का रोक टोक कोई भी चीज़ नहीं। मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे हैं, पर अब तो जीना ही पड़ेगा उनके बगैर। अब तो घर भी जाने का मन नहीं करता है। जब मैं दिसंबर में आ रही थी ना तो मैंने उनसे भी कहा भी था कि मैं होली पर आऊँगी, जल्द ही आऊँगी। तो कह रही थी हाँ इस बार जल्दी ही आना होगा। तुम कहे दो दो बार आऊँगी, क्योंकि घर में शादी भी है अप्रैल में, तो दो दो बार घर जाना होता है। और यहाँ से जाने के बाद जैसे लगता है कि जंगल में से छूट रहे हैं हम लोग, मैं भी और बच्चे भी। तो अब शायद उतनी खुशी नहीं होगी घर जाने की, क्योंकि खुशी तो होगी लेकिन उतनी शायद ना हो। वहाँ जाने के बाद जो है उनकी याद तो बहुत ही आएगी, क्योंकि जाने के बाद कोई पूछे या ना पूछे इतना लगता था कि कोई है अपना। अब तो सोच के भी लगता है कि कैसे हम वहाँ रहेंगे उनके बगैर। तो गाइस यही सब था और कुछ नहीं। इसी रीजन से हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जा रही है। तो, तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, लव यू, हैप्पी होली।